वाणी की अधिष्ठात्री देवी वीणा पाणी माँ भगवती सरस्वती के श्री चरणों की वंदना करके, गुरुजनों के कमलवत चरणों को सादर प्रणाम करके, आप समस्त सुधीजन जिज्ञासुओं के प्रति सादर नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में संधि प्रकरण के अंतर्गत गुण संज्ञा विधायक सूत्र पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हम लोगों ने पूर्व की जो कक्षा है, जो संस्कृत पढ़ रखे हैं, उन्होंने गुण को पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर उससे कुछ विस्तार से पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि यह न केवल कोर्स पाठ्यक्रम में अपितु विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, जैसे कि पीजीटी, टीजीटी, टेट, सीटेट और यूजीसी आदि परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है। तो गुण संज्ञा किसकी है? व्याकरण शास्त्र के अनुसार वह इस सूत्र के माध्यम से हम लोग जानेंगे। इस व्याख्यान में इस बात की चर्चा की जाएगी। तो पदों पर पहले दृष्टिपात अगर करें तो इसमें 3 पद हैं। पहला है अत, दूसरा है एंग, तीसरा है गुणा। तीनों में प्रथमा विभक्ति है और तीनों एक वचन के रूप हैं। सूत्र का प्रकार जो महर्षि पाणिनि के षड्विध सूत्र हैं, उनमें से संज्ञा सूत्र है और गुण संज्ञा करने वाला है। सूत्र के अर्थ पर अगर चर्चा करें तो सूत्र का अर्थ क्या है, इसके द्वारा क्या निर्दिष्ट किया गया है, किसकी संज्ञा हो रही है गुण, इस विषय पर इससे जानेंगे। प्रस्तुत सूत्र में 3 पद हैं। तीनों पद प्रथमा विभक्ति एक वचन के ही रूप हैं। इस उदाहरण में अत जो है वह केवल आ का तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह हुआ कि आ के जो 6 भेद हैं, 6 भेद कैसे हैं? यह अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः, वहाँ पढ़ना पड़ेगा सूत्र को तो उससे स्पष्ट होगा, लेकिन यहाँ पर मैं अभी स्पष्ट कर दूंगा। वह 6 ही भेद हैं: उदात्त, अनुदात्त, स्वरित और फिर अनुनासिक और अननुनासिक। तो 3 और गुणे 2 बराबर 6 वे ही स्वीकार हैं यहाँ। इसी प्रकार से ए से ए ही केवल स्वीकार है और इसके भी 6 भेद हैं, और उसी तरह से ओ के भी केवल 6 भेद ही यहाँ पर अपेक्षित हैं। यहाँ प्रश्न यह होता है कि यह जो 6 भेद आप बता रहे हैं वह कौन कौन से हैं। यहाँ यह प्रश्न होना स्वाभाविक भी है। तब वह 6 भेद कौन कौन से हैं उनके विषय में बताते हैं। वह 6 भेद इस प्रकार से हैं: उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। और उनके फिर 2 भेद हो जाते हैं: अनुनासिक एवं अननुनासिक। तो इस तरह से यह 6 भेद हो जाते हैं। अब इन 6 भेदों में अत इसीलिए कहा गया है, अत से केवल ह्रस्वकार ही गृहीत होगा, ए से केवल दीर्घ ए और ओ से केवल ओ ही गृहीत होगा। तो इस प्रकार से अ, ए, ओ इन 3 की गुण संज्ञा प्राप्त होती है। इन्हीं की गुण संज्ञा प्रस्तुत सूत्र से अपेक्षित है और महर्षि पाणिनि के व्याकरण शास्त्र में, अष्टाध्यायी में और व्याकरण शास्त्र में कुल 3 की ही गुण संज्ञा है। अन्य किसी की गुण संज्ञा है ही नहीं। महर्षि पाणिनि के जो सूत्र हैं और 8 अध्याय और उसमें से जो प्रत्येक में 4-4 पाद। तो इस तरह से अगर महर्षि पाणिनि गुण की बात करते हैं, इसका तात्पर्य यह है
कि आ ए ओ, इससे इस तरह के जो प्रश्न हैं वो कभी कभी सीटेट में विशेष रूप से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना होगा व्याकरण शास्त्र में, इसीलिए जहाँ कहीं भी गुण कहा जाता है वहाँ आ ए ओ यही तीन ही अपेक्षित हैं। कोई भी बात बिना उदाहरण के समझ में आती नहीं है, इसलिए इसके भी उदाहरण के रूप में यह है यथा हरिः। इस उदाहरण में हा और आ, हकार के उत्तर में अर्थात बाद में विद्यमान जो आ है उसकी गुण संज्ञा है। इसी प्रकार से देवः इत्यत्र विद्यमानः दकारोत्तरः एकारः, यहाँ देव के पर में जो एकार है, देव के बाद जो एकार है उसकी गुण संज्ञा है। और उसी तरह से गोविंद में गकार उत्तरवर्ती जो ओकार है उसकी भी गुण संज्ञा है। तो इस प्रकार से हरिः में हकार उत्तरवर्ती अकार, देवः में दकार उत्तरवर्ती एकार और गोविंद में गकार उत्तरवर्ती ओकार, इन सब की गुण संज्ञा होती है। तो इस तरह से केवल तीन की ही गुण संज्ञा है। इसको विशेष रूप से समझ लेना चाहिए विविध परीक्षाओं में पूछे जाने वाले इस प्रश्न को, और उसके साथ जहाँ कहीं स्पष्ट न हुआ हो तो उसे पूछा भी जा सकता है। जो भी प्रश्न आते हैं उनका स्वागत है, और इसी के साथ यह व्याख्यान यहीं पूर्ण होता है। आप समस्त सुधीजनों को सादर नमस्कार।